डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के जो प्रोज के चैप्टर्स हैं उनकी समरी और लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको है ना एग्ज़ाम में जो है मदद मिल सके। आपके दिमाग में कहाँ हर एक चैप्टर की कहानी आपके दिमाग में बनी रहे, है ना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पता रहें ताकि आप चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो या लॉन्ग आंसर्स हो उनको कर सकें। ठीक है, हम समरी के अलावा जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चैप्टर आपका है द लास्ट लेसन। इट इज़ रिटन बाय अल्फांस डाउटे। किसके द्वारा लिखा गया है? अल्फांस डाउटे, सबको पता है। द स्टोरी इज सेट इन अल्सास। ये जो कहानी है कहाँ पर सेट है? अल्सास में, ड्यूरिंग द फ्रेंको पर्शियन वार। ये कब की कहानी है? जब फ्रांस और जर्मनी के बीच में युद्ध चल रहा था। अब ये अल्सास क्या है? ये फ्रांस का एक डिस्ट्रिक्ट है, राइट। वहाँ की कहानी है। इसमें जो मेजर पात्र है, जो प्रमुख लड़का है, कैरेक्टर है, वो कौन है? फ्रांस है, जो कि अ यंग बॉय अटेंड्स व्हाट टर्न्स, ये अटेंड करता है ना, व्हाट टर्न्स आउट टू बी द लास्ट फ्रेंच क्लास लेशन। वह जो है क्लास में जाता है, स्कूल को जाता है, क्लास अटेंड करता है ना। और उस दिन की वो क्लास उसकी लास्ट क्लास हो जाती है फ्रांसीसी भाई भाषा की। ठीक है, बाय हिज डेडिकेटेड टीचर। ये क्लास उनके जो बहुत ही डेडिकेटेड टीचर थे यम हैमल, उनके द्वारा ली जाने वाली है। और अब उसके बाद यम हैमल उनको दोबारा फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जर्मनी हैज़ टेकन ओवर द रीजन। क्योंकि जर्मनी ने क्या किया है? ऑक्युपाई कर लिया है ना। जो है फ्रांस के जो अल्सैस एंड लॉरेन नाम के डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अपने कब्जे में कर लिया है, उन पर अपना अधिकार कर लिया है। जिसकी वजह से अब जो नियम कानून होंगे किसके अनुसार चलेंगे? जर्मनी के कानून, जर्मनी के आदेशानुसार, है ना, जर्मन अधिकारियों के अनुसार वहाँ पे कानून लागू होंगे। इसलिए अब जिस क्लास को अटेंड कर रहा है कौन? फ्रांस। दोबारा अब वह उस फ्रांसीसी क्लास को, फ्रांसीसी भाषा की क्लास जिसमें यम हैमल पढ़ा रहे हैं, दोबारा अब उसको ये क्लास नहीं प्राप्त हो पाएगी क्योंकि अब वहाँ पर फ्रांसीसी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जर्मन हैज़ टेकन ओवर द रीजन। जर्मनी ने उस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया है एंड जर्मन विल नाउ बी द ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज होगी ऑफिशियल, वो कौन सी होगी? जर्मन होगी। मतलब अब वहाँ पर जो भाषा होगी, आधिकारिक भाषा, वो कौन सी बोली जाएगी? है ना, जो है जर्मन रहेगी। हैमल पैशनेटली इम्पार्ट्स द वैल्यू ऑफ द मदर टंग। अब उसके बाद क्लास चलती है जिसमें एम हैमल जो टीचर हैं, है ना, अपने लेक्चर में बहुत ही पैशनेटली मतलब भावपूर्वक क्या करते हैं? इम्पार्ट करते हैं, शिक्षा देते हैं द वैल्यू ऑफ द मदर टंग। मतलब मातृभाषा के महत्व को समझाते हैं अपनी उस क्लास में। इवोकिंग अ सेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म, जिसकी वजह जिसकी जिसका प्रभाव ये होता है कि न सिर्फ बच्चे वहाँ पर जो उपस्थित थे क्लास में, चूँकि गाँव वाले भी उनकी लास्ट क्लास थी इस वजह सम्मान के रूप में वहाँ आए थे, है ना, वो सब दिखाई पड़ते हैं। पेट्रियाटिज्म से लवरेस, मतलब देशभक्ति उनमें कहीं न कहीं वहाँ पर देखने को मिलती है। शब्द के शब्द दुखी दिखाई देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके देश पर उनकी जो कल्चर है उस पर दूसरे का एक प्रकार से आधिपत्य हो गया है ना। तो ये गलत है, उनकी संस्कृत का एक प्रकार से क्या किया गया है? उसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, भाषा को छीन करके। रिग्रेट अमंग दी विलेजर्स, गाँव वालों में वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत पश्चाताप दिखाई देता है फॉर नेग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज। और कहीं न कहीं ये दिखाते हैं कि उनको बड़ा दुःख है, तकलीफ़ है कि अब तक उन्होंने अपनी मातृभाषा को बहुत जो है नेग्लेक्ट किया था। ना तो उसको कभी सीखने का गंभीरता से प्रयास किया, है ना, ना तो उसको समृद्ध बनाने की जो है कभी कोई कवायद की। ठीक है, इसलिए गाँव वालों को भी बहुत वहाँ पर पश्चाताप होता है अपने उस जो है जो नेग्लेक्ट जो उन्होंने अवॉइड किया था ना, उस पर लापरवाही पर, केयरलेसनेस पर। वैल्यू योर मदर। और जो कहीं न कहीं पाठ का थीम क्या है कि हमें अपनी मातृभाषा को वैल्यू देना चाहिए एज ए सिंबल ऑफ कल्चर, क्योंकि ये क्या है? कल्चर और हमारी फ्रीडम का एक प्रतीक है। मीन्स यदि हम अपनी मातृभाषा बोल पाते हैं, किसी का उस पर कोई दबाव नहीं है, इसका मतलब है कहीं न कहीं जो है ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है ना।
कि हम अपनी भाषा को बोल पाते हैं। लैंग्वेज इज़ की टू प्रिजर्विंग आइडेंटिटी एंड पेट्रियाटिज्म। कहीं न कहीं जो लेखक है वो बताता है, एम हेमल अपनी क्लास में बताते हैं कि जो अ, भाषा क्या होती है, वह एक की होती है, चाबी होती है, प्रिजर्विंग बनाए रखने के लिए पहचान, आइडेंटिटी एंड पेट्रियाटिज्म। मतलब जब अपने देश की भाषा को हम संजो कर रखते हैं, अपनी मातृभाषा को संजो कर रखते हैं, है ना? तो उससे क्या होता है, जो है नेशनलिज्म, है ना? जो है वो बढ़ता है। राष्ट्रीयता कहीं न कहीं देखा जाए, एक देशभक्ति की भावना जागृत होती है और देश को एक अपनी पहचान बनी रहती है। नेग्लेक्टिंग लैंग्वेज, यदि भाषा को नेग्लेक्ट करते हैं, लीड्स टू लॉस ऑफ हेरिटेज एंड लिबर्टी। तो उससे नुकसान क्या होता है कि हम अपनी सभ्यता का, है ना, स्वतंत्रता का क्या करते हैं, ठीक है, उसे खो देते हैं। ठीक है। क्या होता है कि जो कहानी है ये दूसरे शब्दों में है, वार, ये युद्ध का समय है, अल्सास की बात है। दिस द स्टोरी सेंटर्स ऑन फ्रांस, फ्रांस पर ये आधारित है ना? यदि आप इसको पढ़ चुके हैं तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक प्रकार से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट? जैसे आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि बताइए, आप पूरे पाठ की कहानी को, है ना, अपने शब्दों में बताइए, तो आप इसको लिख सकते हैं, नो डाउट। द शेड ड्यूरिंग द फ्रेंको पर्शियन वार, ये फ्रेंको पर्शियन वार के समय की कहानी है ना? ये कहाँ पर सेट है? अल्सैस सिटी जो है डिस्ट्रिक्ट में। स्टोरी सेंटर्स ऑन फ्रांस, ये कहानी पूरी फ्रांस पर जो है सेंटर करती है ना? जिसमें मुख्य पात्र फ्रांस है, यंग फ्रेंच बॉय, जो फ्रांस का एक छोटा सा लड़का है, मतलब एक यंग बॉय है, वो अटेंड्स, वो क्लास लेता है ना? हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब फ्रांसीसी भाषा की अब लास्ट क्लास लेता है। द पर्शियन गवर्नमेंट, एक्चुअली होता क्या है कि जो पर्शिया की सरकार है उसने हैज डिक्रीड, उन्होंने आदेश दे रखा है कि दैट द जर्मन विल रिप्लेस, जो जर्मन भाषा है ना, वह स्थान ले लेगी किसका? फ्रांसीसी भाषा का, एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब अब वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, क्लासेस में, है ना, संस्थाओं में चलने वाली जो भाषा होगी वो कौन सी होगी? जर्मन होगी। इन स्कूल्स, यम हैमल द डिवोटेड फ्रेंच, जो बहुत ही डिवोटेड फ्रांसीसी टीचर हैं फॉर 40 ईयर्स, जो कि 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, गिव्स अ हार्टफुल फाइनल लेसन, है ना? वह बहुत ही भावुक होकर के अपनी अपनी आखिरी क्लास को वहाँ पर क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ठीक है, एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस, जिसमें वो जोर देते हैं, किस बात पर जोर देते हैं? ऑफ वंस मदर टंग एज ए सिंबल, उसमें बताते हैं कि मातृभाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है, एज ए सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, है ना? मातृभाषा हमारी पहचान का एक प्रतीक होती है, हमें इसको अपनी मातृभाषा को बना के रखना चाहिए। द विलेजेस रिग्रेट, गांव वालों का पश्चाताप होता है, नेग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज, इस बात को लेकर के पश्चाताप होता है कि उन्होंने अभी तक क्या किया है? अपनी भाषा को नज़रअंदाज किया था। पेट्रियाटिज्म, देशभक्ति दिखाई देती है। अवेकनिंग अ डीप रेस्पेक्ट, कहीं न कहीं उनमें क्या है? दिखाई पड़ता है। जो एम हैमल की क्लास के बाद हम देखते हैं कि हर चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गांव के निवासी हों, सब पर एक जो है अवेकनिंग अ डीप रेस्पेक्ट फॉर इट, है ना? अपनी भाषा के प्रति सम्मान दिखाई देता है। ठीक है, और जो पश्चाताप भी करते हैं कि हाँ, अभी तक उन्होंने अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया था। फ्रांस प्रीवियसली डिसइंटरेस्टेड एंड लेजी, वही लड़का, वही फ्रांस जो पहले क्या था, इस भाषा में इंटरेस्ट नहीं लेता था। किसमें नहीं लेता था? जो है फ्रांसीसी भाषा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब सीखने के नाम पर वो बिल्कुल वो जबरन स्कूल जाता था। उसको जो फ्रांसीसी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापक थे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, उनसे कभी वो जो है फेस नहीं करता था, मतलब उसको लगता था उनका कोई भी होमवर्क दिया हुआ वो नहीं करता था। ठीक है, आज क्या है, वो भी रियलाइज़ करता है द वैल्यू, उसको भी कीमत समझ में आ जाती है, किसकी? ऑफिस हेरिटेज, अपनी विरासत की, मतलब एंड लैंग्वेज, हमारी विरासत और जो भाषा है उसका महत्व समझ में आता है। एम हेमल्स फेयरवेल लेसन इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्रामर। ठीक है, ये जो आज लास्ट क्लास है एम हेमल की, वो कोई एक ग्रामर की, मतलब एक क्लास नहीं है कि ग्रामर पढ़ने से वहाँ पर सब लोग पास हो जाएंगे, ऐसा विद्वान हो जाएंगे। आज वो क्लास क्या है? एक प्रतीकात्मक क्लास है, अबाउट कल्चरल प्राइड, जो कि क्या दिखाती है? अपनी संस्कृति पे
प्राइड को दिखाती है। एंड रेसिस्टेंस, और किस तरह से हम रेसिस्टेंस करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, किसका, ऑपरेशन का। ऑपरेशन मीन्स क्या होता है, ये जिसमें आर के बाद में TION होता है, ये ऑपरेट होता है शल्य वाला, लेकिन यहाँ पर SSIN है, इसका मतलब क्या होता है, शोषण। तो यहाँ पर विरोध भी दिखाया गया है, किसके खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ। ऑपरेशन मतलब जुल्म के खिलाफ, क्योंकि भाई जब जर्मनी है उसने फ्रांस के उस डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में कर लिया है, उसको जीत लिया है युद्ध में, तो अब वहाँ के जो नागरिक हैं वह यदि खुले तौर पर विरोध करेंगे तो उन पर जुल्म किया जा सकता है, उनको है ना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से एक सांकेतिक रूप से वहाँ पर प्रतिरोध दिखाया भी गया है। वो किस रूप में, एम हेमल कहते हैं कि भले शासन यहाँ पर दूसरे देश का लागू हो गया हो, लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें अपनी भाषा को जो है बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हम जहाँ भी रहेंगे हम अपनी भाषा में ही आपस में बात करेंगे। अर्जिंग एवरीवन, हर किसी से क्या करते हैं, अर्ज करते हैं, अपील करते हैं। चेरिश की, हमें क्या करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, समृद्ध करना चाहिए, बचाना चाहिए, किसे, देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को। एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, जो कि उनके आइडेंटिटी का क्या है, एक अभिन्न, इनसेपरेबल मतलब अलग ना किया जाने वाला, है ना, पार्ट है। चलिए अब लॉन्ग आंसर की हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द थीम, आपको क्या करना है, थीम बतानी है। आप पेट्रियटिज्म, आपको दिखाना है कि किस तरह से इस पार्ट में हमको पेट्रियटिज्म दिखाया गया है। एंड कल्चरल आइडेंटिटी, ठीक है, और इस पार्ट में एक कल्चरल आइडेंटिटी मतलब सांस्कृतिक पहचान को भी इसमें दिखाया गया है। पोर्ट्रेट इन द लास्ट लेसन, जैसा कि इस पार्ट में दिखाया गया है। हाउ डज एम हेमल्स फाइनल क्लास, किस प्रकार से एम हेमल की जो आखिरी क्लास थी, इम्पैक्ट फ्रांस, वह फ्रांस पर प्रभाव डालती है। एंड द विलेजेस, अभी हमने जब पढ़ा, क्या पढ़ा, जो समरी थी उसको पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो पहले कभी जो है ध्यान नहीं देता था भाषा पर, कौन, फ्रांस प्रीवियसली, अब वो क्या करता है, डिसइंटरेस्टेड एंड लेजी, बहुत लापरवाही दिखाता था। आज रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ हिज हेरिटेज, ठीक है, वह क्या करता है, जब उसको समझ में आता है कि अब उसको अपनी मातृभाषा सीखने का अवसर नहीं मिलेगा, तब वह भी बहुत ही अवाक रह जाता है और भाषा के महत्व को समझता है। ठीक है, तो क्या करना है, पाठ की थीम बतानी है, दिखाना है कि इसमें देशभक्ति है कि नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं कल्चरल आइडेंटिटी की बात की गई है, सांस्कृतिक पहचान। जैसे हमारा सांस्कृतिक पहचान क्या होती है, हमारा पहनावा होता है, हमारा बोलचाल होता है, ठीक है, हमारे खाने पीने का जो ढंग होता है, ठीक है, ये सब हमारे संस्कृत के पहचान है। इसी से हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति किस देश का है, किस क्षेत्र का है, कहाँ का निवासी है। ठीक है, तो भाषा एक प्रकार से कल्चरल आइडेंटिटी है, पोर्ट्रेड इन द लेसन, है ना, इस पार्ट में जो दिखाया गया है। हाउ डज एम हेमल्स फाइनल क्लास, आपको बताना है कि एम हेमल की जो क्लास थी, इम्पैक्ट फ्रांस एंड द विलेजेस, उसने फ्रांस पर और विलेजेस पर कैसे प्रभाव डाला। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्ट का नाम लिख दे रहे हैं, द लास्ट लेसन, हाईलाइट्स, अब क्या कर रहे हैं, हाईलाइट करता है, मतलब यहाँ पर रेखांकित करता है क्या, द इमोशनल इम्पैक्ट, जो भावनात्मक क्या है, इम्पैक्ट है, ठीक है, प्रभाव पड़ा है, ऑफ लॉसिंग वंस कल्चरल आइडेंटिटी, जब कोई व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान को खो देता है ना, तो किस प्रकार से वहाँ पर भावनात्मक प्रभाव देखने को पड़ता है। ठीक है, मिलता है। दो लैंग्वेज, यद्यपि, थ्रू लैंग्वेज, किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से। शेट ड्यूरिंग द पर्शियन ऑक्यूपेशन, है ना, जो कहानी है वह जो पर्शिया के द्वारा, उस समय का जो जर्मनी था ना, उसे क्या कहते थे, पर्शिया, तो उसने जो ऑक्यूपेशन किया था, मीन्स अधिग्रहण किया था, मीन्स जो जो अधिकार कर लिया था, कहाँ, किस पे, फ्रांस पर, है ना, फ्रांस के जो अल्सेस नाम का शहर था, डिस्ट्रिक्ट था, उस पर। ठीक है, पर्शियन ऑक्यूपेशन ऑफ अल्सेस, फ्रांस अटेंड्स
देखो, सेट ड्यूरिंग द पर्शियन ऑक्यूपेशन, ये कहानी कब की है? पर्शियन ऑक्यूपेशन के समय की, जब अल्सेस पर पर्शिया ने अधिकार कर लिया था। उस समय फ्रांस नाम का एक लड़का क्या करता, अटेंड करता है द लास्ट फ्रेंच क्लास, अपने स्कूल को जाता है और वह फ्रांसीसी भाषा की आखिरी क्लास अटेंड करता है, क्योंकि अब आदेश आ चुका है कि वहाँ पर दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है, दूसरी भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। क्लियर? फ्रांस अटेंडेड द लास्ट फ्रेंच क्लास गिवन बाय हिज डेडिकेटेड, जो कि किसके द्वारा क्लास दी जाएगी? उनके जो डेडिकेटेड क्या हैं, अध्यापक हैं, कौन? यम हैमल, उनके द्वारा। द जर्मन रूलर्स, जर्मनी के जो शासक हैं, है बैंड, उन्होंने क्या किया है? बैन कर दिया है फ्रांसीसी टीचिंग, मतलब अब फ्रांसीसी भाषा टीचिंग नहीं की जाएगी, पढ़ाई नहीं जाएगी। इम्पोजिंग, उन्होंने थोप दिया है, क्या? जर्मन भाषा को थोप दिया है। इंस्टीड, इसके मतलब फ्रांसीसी भाषा के स्थान पर किसको थोप दिया है? जो है जर्मन भाषा, मतलब अब जर्मन वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। स्कूल, कॉलेज और बाकी संस्थाओं में, है ना, बोलचाल की भाषा, आधिकारिक भाषा, पठन पाठन की भाषा क्या हो जाएगी? जर्मन हो जाएगी। ठीक है, तो इतने जल्दी जो है आदेश तो आ गया है, लेकिन कैसे कोई दूसरा जो है किसी दूसरे देश की जो भाषा है उसको हम इतने आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है, फिर हार्ट फेल्ट लेसन रिमाइंड्स द विलेजर्स ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर। जो हार्ट फेल्ट लेसन है ना, मीन्स जब एम हैमल ने बहुत ही भावुक क्लास ली, मतलब जो क्लास उन्होंने ली, पढ़ाया कम, है ना, जो भाषा के महत्व पर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया। ठीक है, और कहीं न कहीं वो इतने भावुक थे कि वह सही से आज उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, और यह देखते हुए गांव वाले भी बहुत क्या हुए थे? भावुक हुए थे। ठीक है, और अपने संस्कृत पर उन्हें नाच दिखाई दे रहा था, घमंड दिखाई दे रहा था, अभिमान दिखाई दे रहा था, और दुख दिखाई दे रहा था कि किस प्रकार से उनकी आइडेंटिटी को, है ना, कुंदित करने का प्रयास जो है जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है, पर्शिया के द्वारा किया जा रहा है। रिमाइंड्स द विलेजर्स, गांव वालों को रिमाइंड करता है ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, मतलब जो क्लास है एम हैमल की, वो क्या करती है? वो रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है। क्या कराती है? याद दिलाती है। किसको? गांव वालों को। क्या? द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग, कि मदर टंग का, उनके मातृभाषा का महत्व क्या है। ठीक है, यह एहसास किसको होता है? गांव वालों को होता है। विद्यार्थियों के साथ साथ किसको होता है? गांव वालों को भी होता है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ देयर हेरिटेज, उन्हें ये बात समझ में आती है कि भाषा जिसको हम बहुत ही जो है यूं ही है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, वो हमारे लिए क्या कितनी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, वह एक प्रकार से हमारी जो है विरासत का एक भाग है, उसे हमें नहीं खोना है चाहिए। एंड फ्रीडम, हमारी स्वतंत्रता का भी एक प्रतीक है। द विलेजर्स रिग्रेट, गाँव वालों को क्या होता है? रिग्रेट होता है एट इग्नोरिंग देयर लैंग्वेज, जब उनको लगता है कि अब तक उन्होंने क्या किया है? अपनी मातृभाषा को निगलेक्ट किया है। इवोक्स अ स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक मैसेज, तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक मैसेज देखने को मिलता है, ज़बरदस्त, है ना, एक जो देशभक्ति का मैसेज देखने को मिलता है। फ्रांज ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम अ लेजी बॉय, अब क्या होता है? उनकी क्लास का इतना बड़ा असर होता है कि जो फ्रांस जो लापरवाह था, अपनी भाषा को कभी ज़्यादा महत्व नहीं देता था, उसने क्या हुआ? इवोक्स अ स्ट्रॉन्ग पेट्रियाटिक मैसेज, है ना। फ्रांस क्या होता है? बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लापरवाह लड़के से टू अ सिंसियर लर्नर, बहुत ही, है ना, गंभीर जो है लर्नर बन जाता है। क्योंकि आज की क्लास में एम हैमल जो भी पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द वो क्या कर रहा है? कैच कर रहा है, और उसकी इतनी उत्सुकता है, जिज्ञासा है ना, लालायित है पढ़ने के लिए, कि टीचर के द्वारा कोई भी शब्द जो है उसको मिस नहीं कर रहा है वो। ठीक है, ये प्रभाव पड़ा है।
रियलाइजिंग द लैंग्वेज कनेक्ट्स पीपल, आज उसको भी आभास हो गया, समझ में आ गया कि मातृभाषा कितने हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करती है, ये लोगों को जोड़ कर रखती है भाषा के माध्यम से, टू देयर आइडेंटिटी, है ना, एंड कंट्री, ठीक है, वह उनकी पहचान होती है, उनके देश की पहचान होती है। एम हैमल अर्जिस, तो एम हैमल क्या करते हैं, अर्ज करते हैं देम टू रिमेंबर एंड चेरिस, मीन्स वहाँ पर एम हैमल ना सिर्फ विद्यार्थियों से अपील करते हैं बल्कि गांव वालों से भी अपील करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, मीन्स अपने भाषा को बना के रखने की हर भर जो है कोशिश करनी चाहिए। देयर लैंग्वेज टू प्रिजर्व, और इसको प्रिजर्व बना के रखना चाहिए, मीन्स भले आज जो है पर्शिया का वहाँ पर शासन हो जाएगा और जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो जर्मन हो जाएगी, फिर भी उनका कहीं न कहीं इस बात पर जोर है कि वो चाहते हैं कि आपस में लोग वहाँ के जो अल्सैक्स के लोग हैं उन्हें अपनी फ्रांसीसी भाषा को क्या करना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, ताकि वह, क्योंकि वो विरासत है, वो उनकी पहचान है ना, वह बनी रह सके, ठीक है। देयर लिबर्टी, ये जो भाषा होती है वो हमारी लिबर्टी का भी प्रतीक है। अगेंस्ट फॉरेन रूल, यदि हम मजबूरी में यदि किसी दूसरे देश की भाषा को हमें बोलना पड़ जाए तो हम कहीं न कहीं सफोकेटेड फील करेंगे, अर्थात क्योंकि जो नेचुरल लैंग्वेज होती है अपनी मातृभाषा, जितना हम उसमें सहज होते हैं, है ना, उतना हम दूसरी भाषा को कितना भी सीख लें वो सहजता नहीं आती है। तो कहीं न कहीं जब मजबूरी में दूसरे के शासन के डर के वजह से जब हम सीखना पड़ता है ना, तो वो एक प्रकार से क्या है, वह एक दिखाता है कि हम जो है लिबर्ट जो है नहीं है, मीन्स फ्री नहीं है ना, हमने अपनी लिबर्टी खो दी, हमने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, ठीक है। इसीलिए जब हम अपनी भाषा को बना के रखेंगे तो ये एक परिचायक होगा कि हम जो है स्वतंत्र हैं, हमने अपनी लिबर्टी खोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि दूसरी भाषा में हम कितना भी प्रयास करेंगे वो बनावटी ही रहेगा और हम उस तरीके से अपनी बात नहीं रख पाएंगे। द स्टोरी, ये जो कहानी है, पोइग्नेंटली कन्वेज, वो बड़े मार्मिक ढंग से, मार्मिक क्यों यहाँ पे वर्ड है भाई, इस तरीके के थोड़ा सा अलग शब्द आप रखेंगे, यूनिक शब्द रखेंगे, और ज़बरदस्त आपका क्या करेंगे, जो है मार्क्स, है ना, बढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ ही शब्द हैं जिनको आपको अलग से जो है क्या करना चाहिए, लिख करके तैयार कर लेना चाहिए। पोइग्नेटिव मतलब मार्मिक, मार्मिक क्यों, एक शब्द से इंप्रेशन आप जमा सकते हैं कि उससे पता चल जाएगा कि आपकी पकड़ कितनी है ना। कन्वेज हाउ लैंग्वेज, ये दिखाता है कि किस प्रकार से भाषा का जो लॉस है ना, भाषा का की जो लॉस है, ठीक है, कैन मीन लॉस ऑफ फ्रीडम एंड कल्चर, यदि किसी कोई अपनी मातृभाषा खो देता है तो समझ लो सिर्फ भाषा ही नहीं, उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, अपनी उसने अपनी क्या की है, कल्चर, अपनी संस्कृति को खो दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चंस हैं, आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से हमें क्या जो है क्वेश्चंस को, चूंकि हम एक ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि दिखाइए कि पेट्रोटिज्म इस चैप्टर में है कि नहीं है, सिद्ध कीजिए, आपसे पूछे कि ये दिखाइए कि यम हेमल की क्लासेस का कितना प्रभाव पड़ा गांव वालों पर और फ्रांस पर, तो इसके लिए भी ये क्वेश्चन सही रहेगा, ठीक है। या आपसे पूछ ले कि बताइए कि इस पार्ट की थीम क्या है ना, डिस्कस कीजिए, या फिर ऐसे पूछ ले कि बताइए इस कहानी जो इस चैप्टर की कहानी को आप अपने शब्दों में कहिए, तो मतलब कहीं ना कहीं हर प्रकार से आपके क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन इस तरीके से यदि हो कि सिद्ध कीजिए कि ये इसका जो शीर्षक है ना, जो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, है ना, तब आप वहाँ पर अलग से क्या करेंगे, मतलब लिख देंगे कि हाँ ये टू कंक्लूड वी, टू कैसे लिख देंगे, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, टू कंक्लूड, टू कंक्लूड, है ना, वी कैन से, या इट
can be said that the title of the chapter is apt. एप्ट माने क्या होता है? स्पष्ट, है ना। एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट मतलब उचित, जैसा होना चाहिए, ठीक है। एंड सुटेबल, राइट, क्या? सुटेबल। ये बस, बाकी सब आपने स्टार्टिंग में वही वैसे ही लिखा, लास्ट में आपने कंक्लूजन के तौर पे इस तरीके से लिख दिया और आपका 100% आंसर तैयार होगा, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन हो, मतलब ये अलग आंसर है, ये आप इसको हटा देंगे। आप इसको अलग से तैयार कर, यदि आप इसको तैयार कर रहे हैं तो इसको ना तैयार करें, यदि आप इसको तैयार कर रहे हैं तो आप इसको ना तैयार करें, ठीक है। द स्टोरीज मेन मैसेज इज द इम्पॉर्टेंस, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑफ वंस मदर टंग, इस कहानी का जो मुख्य उद्देश्य है कि किसी की जो मातृभाषा होती है, इज अ सिंबल ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, वह एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक होती है। एंड फ्रीडम, और फ्रीडम का प्रतीक होती है, ठीक है। इट वांस अगेंस्ट नेग्लेक्टिंग वंस लैंग्वेज, ये क्या करता है चैप्टर? सचेत करता है कि हमें अपनी भाषा को नहीं खोना चाहिए, उसकी लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए, अपनी मातृभाषा को, है ना, फक्र से क्या करना चाहिए? उसके बोलना चाहिए, उसको संरक्षित करने का प्रयास करते रहना चाहिए, ठीक है। विच सर्व्स एज ए कनेक्शन, क्योंकि ये कनेक्शन करती है, मतलब जोड़ती है हमारी हमारी हेरिटेज को बना के रखती है। एंड पेट्रियटिज्म, देशभक्ति को, थ्रू एम हेमल्स फाइनल लेशन, एम हेमल के फाइनल लेशन के माध्यम से, ड्यूरिंग द वार, है ना, जो कि वार के समय हुआ था। अर्ज रीडर्स टू वैल्यू, ये क्या करता है? रीडर से अर्ज करता है, अपील करता है पाठ कि हमें वैल्यू करनी चाहिए और बचा के रखना चाहिए, क्या? लैंग्वेज को अपनी, एज एन एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस, एक प्रकार से देखा जाए प्रतिरोध के तौर पे। कहीं ना कहीं देखिए, अभी भी क्या होता है, जब हमारे देश से कोई रिप्रेजेंटेटिव बाहर जाते हैं तो बड़ा फक्र किया महसूस किया जाता है जब वो अपनी, मतलब हिंदी भाषा में, चाहे वो अमेरिका में बोल गए हों, चाहे वो इंग्लैंड में गए हों, जब यहाँ का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जाता है, या कोई, है ना, एक बड़े एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी बोलता है, तो एक बहुत फक्र की बात होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक अभिमान, एक जो है भाषा, अपनी मातृभाषा पर अभिमान करने की आवश्यकता होती है। लैंग्वेज इज पोर्ट्रेड एज ए विटाल पार्ट ऑफ पर्सनल एंड नेशनल आइडेंटिटी, यहाँ पर भाषा को एक बड़े स्तर पर दिखाया गया है कि भाषा क्या होती, है ना, वह किसी भी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्र की पहचान होती है, ठीक है। तो उसको हमें हमेशा बना करके रखना चाहिए, उसको संरक्षित करने की करके रखना चाहिए, ठीक है।